तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, जावा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इस तरीके के ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है इक्वल टू। ये बेसिकली कंपैरिजन करने के काम आता है कि दोनों वेरिएबल सेम है कि नहीं, यानी दोनों ऑपरेंड सेम है कि नहीं। जैसे क्या 3 के बराबर है तो रिटर्न्स फॉल्स, 3 5 के बराबर नहीं होता तो रिटर्न फॉल्स। इज इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, क्या 3 5 के बराबर नहीं है, रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा हमें। ग्रेटर देन, क्या 3 5 से बड़ा है, रिटर्न फॉल्स, 3 5 से बड़ा नहीं होता। क्या 3 5 से छोटा है, लेस देन, यस इट रिटर्न्स ट्रू। उसी प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 3 5 से बड़ा या बराबर है, नहीं, इट रिटर्न्स फॉल्स। उसी प्रकार से लेस देन इक्वल टू, क्या 3 5 से छोटा या बराबर है तो रिटर्न्स फॉल्स। यानी ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं जब भी हम कोई कंपैरिजंस करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू इसको जांचा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ए नाम का वेरिएबल बना है जिसमें हमने संख्या रखी है 7 और एक बी नाम का वेरिएबल जिसमें हमने संख्या रखी है 11। तो क्या 7 और 11 बराबर होते हैं, इट रिटर्न्स फॉल्स। क्या 7 11 के बराबर नहीं है, इट रिटर्न्स ट्रू। क्या 7 11 से बड़ा होता है, इट रिटर्न्स फॉल्स। क्या 7 11 से छोटा होता है, इट रिटर्न्स ट्रू। क्या 7 11 से बड़ा या बराबर है, इट रिटर्न्स फॉल्स। क्या 7 11 से छोटा या बराबर है, इट रिटर्न्स ट्रू। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको जांचा कि रिलेशनल ऑपरेटर काम कैसे करते हैं जावा में। ये उसी तरीके से सी और सी प्लस प्लस में भी करते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर को। ये जावा में लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, दिस इज़ लॉजिकल और, एंड दिस इज़ लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड, जहाँ पे ये 2 एंड के निशान हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल और, ये 2 और के निशान है हमारे पास यहाँ पे। दिस इज़ लॉजिकल नॉट। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडी की तरफ मूव करते हैं और सीखते हैं कि ये ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। इस टाइम हम लोग अपने इक्लिप्स IDE पे हैं। तो हम लोग एक ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, एक बी का एंड एक सी का। ए में आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 9। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, देन प्रिंटिंग, तो प्रिंट हेलो होगा, अन्यथा प्रिंट हाय होगा। तो देखिए यदि ए में पड़ी हुई संख्या बी से बड़ी हुई एंड ए में पड़ी हुई संख्या सी से बड़ी हुई तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में मूव कर जाएगा, अदरवाइज हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में मूव कर जाएगा। तो चलिए देखिए, ये जैसे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई एंड ये कंडीशन ट्रू हुई, देखिए अगर एंड ऑपरेटर लगा है तो इसके आजू और इसके बाजू दोनों कंडीशंस को इसको ट्रू होना पड़ेगा, तब ये एक्सप्रेशन ट्रू कहलाएगा। इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये पूरी कंडीशन अपने आप ही फॉल्स हो जाएगी। हमें इस लास्ट कंडीशन को देखने का नहीं है, हम इस लास्ट कंडीशन को नहीं देखेंगे और कंट्रोल हमारा इसमें मूव कर जाएगा। इन केस अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती तो ये सेकंड कंडीशन जरूर चेक करता, और अगर ए सी से भी बड़ा होता, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है
तो हमारी ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कहलाता। और अगर ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कहलाता तो यहाँ पे इफ़ ब्लॉक में हमारा कंट्रोल मूव कर जाता और हेलो प्रिंट होता। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि इसके आउटपुट किस प्रकार से आई है। यहाँ पे हमारी आउटपुट आई है हेलो, क्योंकि 16 9 से बड़ा होता है और 16 8 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है। इन केस अगर यहाँ पे और ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते, और ऑपरेटर में क्या होता है कि जो और ऑपरेटर के इस साइड और इस साइड दोनों कंडीशंस हैं, दोनों में से अगर कोई भी ट्रू हो जाए, मींस इन केस अगर ए बी से बड़ा है तो ये अपनी नेक्स्ट कंडीशन नहीं चेक करेगा। इन केस अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो इस कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा। अगर ये ट्रू हो गई तो हमारा कंट्रोल इफ ब्लॉक में चला जाएगा और प्रिंट हेलो होगा। जैसे कि 16 8 से बड़ा है तो प्रिंट हेलो होगा। इन केस अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 9 कर देते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं कि a ग्रेटर देन b 7 8 से बड़ा नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये a ग्रेटर देन c को जरूर चेक करेगा। तो क्या 7 6 से बड़ा है? एग्जैक्टली तो प्रिंट हमारा हेलो ही होगा यहाँ पे। तो हमने देखा एंड, लॉजिकल एंड लॉजिकल और किस तरीके से काम करते हैं। लॉजिकल एंड में उसके दोनों तरफ की कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, तब पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कहलाएगा। और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कहलाता है। तो यहाँ से हमने सीखा लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। अब हमारे पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि है नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑफ ए मीन्स ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है? तो ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। नो, ए बी से बड़ा नहीं है। इन केस अगर हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करें तो ये नॉट ऑपरेटर है जो कि ट्रू को जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आया था तो फॉल्स का उल्टा करके ये ट्रू प्रिंट करेगा। मीन्स ट्रू का फॉल्स या फिर फॉल्स का ट्रू बनाने के लिए हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट ऑपरेटर का यूज़ जावा में हम लोग किस तरीके से करते हैं।